में शेर है कि तुम्हारी राह में बिखरा है नूर सा लेकिन, तुम्हारी राह में बिखरा है नूर सा लेकिन, नए चिराग ज़रूरी हैं कारवां के लिए। तो एक ऐसा चिराग जिसने हमारे कारवां को हौसला दिया है, न सिर्फ दिल्ली, न सिर्फ जयपुर, हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ की सताइश है और उसको अब एतबार हासिल है। मुशायरे की ज़रूरत भी बन चुकी है। चिराग शर्मा का इस्तकबाल कीजिए। एक हफ्ता मुस्कुराता उर्दू की शायरी का बड़ा प्यारा चिराग हमने रोशन कर दिया। हाज़रीन आदाब, रंजीत भैया का बिला ताख़ीर एक मतलब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आप लोग जी। और कोशिश किए कि अगर आप लोग समर्थन करेंगे तो ये मुशायरा कामयाब हो जाएगा। मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए कि तुम्हें ये गम है, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियाँ नहीं आती। तुम्हें ये गम है, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियाँ नहीं आती। हमारी सोचो हमें हिचकियाँ नहीं आती। हमारी सोचो हमें हिचकियाँ नहीं आती। एक मतलब मैं और अर्ज कर रहा हूँ स्टेज की तवज्जो कि करें फरियाद क्या उस शख्स से आज़ाद करने की। करें फरियाद क्या उस शख्स से आज़ाद करने की जो आज़ादी नहीं देता हमें फरियाद करने की। जो आज़ादी नहीं देता हमें फरियाद करने की। एक गज़ल से 2-3 अशार मुलाहिज़ा कीजिए। मतलब देखिए गज़ल का कि इस तरह रखते हैं ख़त कपड़ों की तहदारी में हम, इस तरह रखते हैं ख़त कपड़ों की तहदारी में हम, ढूंढने लग जाए तो खो जाए अलमारी में हम। वाह 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 वाह। इस तरह रखते हैं ख़त कपड़ों की तहदारी में हम, ढूंढने लग जाएं तो खो जाए अलमारी में हम। और दिल की इस हालत के जिम्मेदार दोनों हैं चिराग। दिल की इस हालत के जिम्मेदार दोनों हैं चिराग। वो दिलाजारी में माहिर है तो दिलदारी में हम। वो दिलाजारी में माहिर है तो दिलदारी में हम। एक गज़ल से चंद अशार में और हाजिर कर रहा हूँ। ये गज़ल मुशायरे में पढ़ी नहीं है। मतलब है कि ख्वाहिशों में भी तेरा नाम नहीं आने दिया। ख्वाहिशों में भी तेरा नाम नहीं आने दिया, टूटते तारों पे इल्ज़ाम नहीं आने दिया। ख्वाहिशों में भी तेरा नाम नहीं आने दिया, टूटते तारों पे इल्ज़ाम नहीं आने दिया। और उसे नाकाम समझती है ये दुनिया, उसे नाकाम समझती है ये दुनिया, जिसने खुद को दुनिया के किसी काम नहीं आने दिया। उसको नाकाम समझती है ये दुनिया, जिसने खुद को दुनिया के किसी काम नहीं आने दिया। और जब तक आराम नहीं आ गया बीमारों को, चारा साजों को भी आराम नहीं आने दिया। वाह 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 वाह। जब तक आराम नहीं आ गया, जब तक आराम नहीं आ गया बीमारों को, चारा साजों को भी आराम नहीं आने दिया। बहुत संजीदा माहौल है। 2 मिनट की एक मामूली सी और मुख्तसर सी नज़्म पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ। नज़्म का उन्वान है छत। अमूमन ऐसी संजीदा जहाँ समाते हो मैं कोशिश करता हूँ कि नज़्म पढ़ सकूँ। मुलाहिज़ा कीजिए कि मेरा, स्टेज से भी तवज्जो, कि मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था। मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, और उस जीने से ख्वाबों का जो लहराता हुआ जाता था छत तक। वो छत जहाँ से आसमां नज़दीक था, वो छत जहाँ से आसमां नज़दीक था, जहाँ आराम फरमाती थी आँखें, वो आँखें जिनमें सपने थे, वो सपने जिनमें दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें सब कुछ था। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। मगर अफसोस वो चिड़िया जो सवेरे घर में सबसे पहले उठती थी, किसे मालूम था एक दिन वो ज़ेरे दाम आएगी। पतंगे कागज़ी जो आसमां छूने ही वाली थी, किसे मालूम था वो लौट कर नाकाम आएगी। फलक जिस पर तमन्नाओं के इतने चांद रोशन थे, किसे मालूम था उस पर अमावस की भी कोई शाम आएगी। वो छत जो घर का सबसे पुरसुकून और प्यारा हिस्सा थी, किसे मालूम था वो खुदकुशी के काम आएगी।